तीन राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूर्ण बहुमत, तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने पलटी बाजी। आज मिजोरम विधानसभा चुनाव के आएंगे नतीजे। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने प्रेस्बिटेरियन चर्च का दौरा किया। मिजोरम में आज विधानसभा चुनाव के आएंगे नतीजे। बीजेपी में अब सरकार बनाने की तैयारी, पार्टी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई नेता बैठक में हुए शामिल। तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों पर चर्चा। बीजेपी की तीन राज्यों में जीत पर पार्टी मुख्यालय में हुआ शानदार जश्न। प्रधानमंत्री का हुआ जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बीजेपी ने जीत के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये ईमानदारी, पारदर्शिता, सुशासन की जीत। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में बीजेपी के बड़े वोट प्रतिशत का भी जिक्र किया। कहा, तेलंगाना में भी बीजेपी को समर्थन। आज की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बम्पर जीत का संकेत बताया। कहा, 2023 की हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। ये चुनाव के नतीजे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। विरोधियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसे। उन्होंने कहा, देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिश हुई। मेरे लिए सिर्फ 4 जाति, नारी, युवा, किसान और गरीब। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांटने की राजनीति पर भी प्रहार करते हुए कहा, आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस आदिवासी विरोधी रही है। आदिवासी समाज को बीजेपी से उम्मीद। जिस कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत पर बोलते हुए कहा, इन चुनावों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। निवेशकों का भरोसा भारत पर बढ़ेगा। विकसित भारत का संकल्प जल्द पूरा होगा। इस चुनाव परिणाम की गुंज एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गुंज दूर तक जाएगी। पीएम मोदी ने जनता का आभार जताते हुए कहा, भारत का लोकतंत्र और भारत का वोटर दोनों परिपक्व हैं। ये दुनिया देख रही है। स्थिर सरकार के लिए लोग प्रतिबद्ध हैं। भारत का वोटर दूध और पानी के बीच भेद जानता है। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित और राष्ट्रहित क्या है। दूध का और पानी का भेद देश जानता है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, मतदाता हवाई बातें पसंद नहीं करता है। मतदाताओं को भरोसा चाहिए। जनता जानती है कि जब राज्य आगे बढ़ता है तो भारत आगे बढ़ता है, सबका जीवन बेहतर बनता है। पीएम मोदी ने 3 बुराइयों का जिक्र किया। कहा, आज के जनादेश ने साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। इन 3 बुराइयों को बीजेपी ही खत्म कर सकती है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। भ्रष्टाचारियों को देश की चेतावनी। जनता भ्रष्टाचार और विकास विरोधियों के खिलाफ खड़ी है। चुनाव के नतीजे घमंडिया गठबंधन को सबक है। विकास का मजाक उड़ाने वालों को सबक मिला। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है।
पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा, घमंडिया गठबंधन में देश सेवा का भाव नहीं, वोटर स्वार्थ और सेवा की राजनीति को जानता है। गाली, निराशा, नकारात्मकता को जनता ने नकार दिया। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। पीएम ने देश के सपने को बताया अपना संकल्प, कहा भारत आगे बढ़ रहा है, पीछे हटना मुझे स्वीकार नहीं। देश में ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जिसका संकल्प साधना, समर्पण, विकसित भारत हो। आपके सपने वो मेरा संकल्प है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है, मेरी साधना भी है, मेरी तपस्या भी है। बीजेपी में अब सरकार बनाने की तैयारी। पार्टी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई नेता बैठक में शामिल हुए। तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नामों पर चर्चा। 4 में से 3 राज्य में बीजेपी की शानदार जीत। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूर्ण बहुमत। तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने पलटी बाजी। सीएम योगी बोले, जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर लगाई मुहर। श्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है, इसके लिए उन संबंधित राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। कांग्रेस ने 3 राज्यों में मानी हार। राहुल गांधी बोले, जनता का जनादेश स्वीकार, विचारधारा की लड़ाई रहेगी जारी। बीजेपी खेमे में जश्न, देश भर में कार्यकर्ता जबरदस्त उत्साह। राजस्थान में कांग्रेस को मिली करारी कार। बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा किया पार। बीजेपी दफ्तर में वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत हुआ तो अशोक गहलोत इस्तीफा देने पहुंचे। राजस्थान में हार के बाद बोले अशोक गहलोत, नतीजे चौंकाने वाले हैं। बीजेपी की जीत सोच का विषय, ये परिणाम अप्रत्याशित है लेकिन स्वीकार है। नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। जो नतीजे आए हैं तो चौंकाने वाला, ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है। राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद सीएम गहलोत ने सौंपा इस्तीफा। राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र को गहलोत ने सौंपा इस्तीफा। मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सरकार पर जताया भरोसा। रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के बाद आंकड़ों में भी ये जीत हासिल हुई। शिवराज बोले, मध्य प्रदेश के लोगों के मन में बसे हैं मोदी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। सीएम शिवराज ने बुधनी विधानसभा सीट से विक्रम मस्तल शर्मा को हराया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कांग्रेस उम्मीदवार की हार पर फूटा गुस्सा। कार्यकर्ताओं ने किया पथराव, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। छत्तीसगढ़ में महादेव घोटाले की भेंट चढ़ी कांग्रेस सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बोले, भ्रष्टाचार से परेशान जनता ने बघेल सरकार को नकार दिया। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनाव हारे। अंबिकापुर सीट से 157 वोटों से मिली हार। बीजेपी उम्मीदवार राजेश अग्रवाल ने टीएस सिंहदेव को हराया। राजस्थान छत्तीसगढ़ में हारी कांग्रेस तो तेलंगाना में बहुमत। रुझानों में कांग्रेस 64 सीटों पर आगे, बीआरएस 39 और बीजेपी को 8 सीटों पर बढ़त मिली। तेलंगाना में केसीआर ने मानी हार। राज्यपाल को भेजा अपना इस्तीफा। केसीआर की पार्टी बीआरएस को 39 सीटों पर मिली जीत। तेलंगाना में बीजेपी उम्मीदवार वेंकटरमण रेड्डी की बड़ी जीत। हाई वोल्टेज सीट कामारेड्डी से वेंकट ने सीएम केसीआर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को हराया। तेलंगाना डीजीपी को चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। नतीजे आने से पहले सुबह डीजीपी ने कांग्रेस सीएम उम्मीदवार रेवंत रेड्डी से की थी मुलाकात। तेलंगाना चुनाव के नतीजों पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, तेलंगाना की जनता के फैसले का सम्मान। 7 सीटों पर जीत दिलाने के लिए जनता का शुक्रगुजार।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी जीत के लिए जनता का आभार जताया। कहा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और उन पर जनता के अटूट भरोसे के कारण तीनों राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है। जनता का उनके ऊपर अटूट भरोसा, इसके चलते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सफल हुए। राजस्थान की जनता की आशाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब उनके नेतृत्व में काम करेंगे। राजस्थान में मिली हार पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान आया सामने। कहा, जनता ने जो आदेश दिया है हम उसे स्वीकार करते हैं। उम्मीद है कि हमने जो काम किए बीजेपी उन्हें जारी रखेगी। चुनावी नतीजों पर जगतगुरु रामभद्राचार्य का बयान। कहा, राम भक्तों की जीत हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों में राम भक्त भाजपा सरकार में आ गई। मैं सबको आशीर्वाद देता हूं। मध्य प्रदेश के नरेला में बीजेपी प्रत्याशी विश्वास आनंद को मिली जीत। कांग्रेस प्रत्याशी को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जमकर बांटी मिठाइयां। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और दतिया से बीजेपी के उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा को चुनाव में मिली करारी हार। 7,742 वोटों के अंतर से नरोत्तम मिश्रा हारे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने जीत पर जनता का आभार जताया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा विश्वसनीय नेता अभी देश के पास दूसरा कोई नहीं। लोकसभा चुनाव में जीतेंगे 400 सीटें। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। जेडीयू के विलीन होने की भविष्यवाणी की। कहा, नीतीश कुमार कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति। दो ही वर्ग को स्पष्ट तौर पर उन्होंने तुष्टीकरण करके नंबरिंग देने का काम किया, जो आदरणीय अमित शाह जी ने साफ तौर पर बताने का भी किया इस बिहार में। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान आया सामने। कहा, जातिवाद, राजनीति और सनातन का विरोध कांग्रेस को ले डूबा। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडी गठबंधन ने बुलाई बैठक। 6 दिसंबर को खड़गे ने सभी 28 दलों के नेताओं को दिल्ली बुलाया। चुनाव नतीजों पर की चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत। दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत शिवराज सरकार के 12 मंत्रियों को हार का करना पड़ा सामना। छत्तीसगढ़ में हार के बाद भूपेश बघेल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। देर रात राजभवन पहुंचकर अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपा। कहा, जो जनादेश मिला स्वीकार। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद आज से संसद के शीतकालीन सत्र की होगी शुरुआत। 19 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में 15 बैठकें होंगी और कुल 21 विधेयक पेश किए जाएंगे। 3 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत के बाद आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। नौसेना दिवस समारोह में भी होंगे शामिल। 3 राज्यों में मिली बंपर जीत पर चंदौली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। ढोल नगाड़े पर जमकर थिरकते नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। चुनाव परिणाम आने के बाद झांसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न भी मनाया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भाजपा की जीत पर मना जश्न। पार्टी कार्यकर्ताओं पर बजे ढोल नगाड़े, जमकर की गई आतिशबाजी। 3 राज्यों में बंपर जीत के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी कार्यकर्ता गदगद। पार्टी कार्यालय पर ढोल नगाड़े के साथ मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। 3 राज्यों में जीत के बाद बिहार के दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मनाई होली और दिवाली। नगाड़े की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की खुशी में फिरोजाबाद की सड़कों पर जमकर झूमे लोग। समर्थकों ने घर घर जाकर लोगों को मिठाई बांटी। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने डांस किया। कार्यकर्ताओं के साथ जमकर आतिशबाजी की।
पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। 3 राज्यों में प्रचंड जीत की खुशी में ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते बीजेपी कार्यकर्ता आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। हरियाणा के यमुनानगर में ढोल नगाड़ों की थाप पर तिरके बीजेपी कार्यकर्ता। 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अंतरिम जमानत पर चल रहे हैं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन। दिल्ली शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। संजय सिंह की आज न्यायिक हिरासत को रही खत्म। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चक्रवात मिचोंग का खतरा मंडराया। खतरे को देखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने एहतियातन 118 ट्रेनें कैंसिल की। तमिलनाडु में एसडीआरएफ के 100 जवान तैनात। चक्रवाती तूफान मिचोंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तमिलनाडु के चेन्नई में चक्रवात मिचोंग की आहट, कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। उमेश काल हत्याकांड में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब घर की हुई कुर्की। पिछले 9 महीने से फरार चल रही है जैनब। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे बमबाज गुड्डू मुस्लिम और साबिर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेप के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। आरोपी के दोनों पैर में लगी गोली। आरोपी से तमंचा और कारतूस बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में पत्नी ने की पति की हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों से अवैध हथियार बरामद हुए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में रिहायशी इलाके में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पिकअप वाहन ने मासूम को रौंदा। मासूम की मौके पर मौत हुई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। उधर बदायूं में रसोई कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन। पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान गए सफाई कर्मी। उत्तर प्रदेश के बलिया में धड़ल्ले से जलाई जा रही है पराली। पराली जलाने पर रोक लगाने जिला प्रशासन नाकाम हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सार का दौरा किया है। सीएम खट्टर ने अस्पतालों का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा पहुंचे। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण किया। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 82वें एनुअल इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री ने सिविल इंजीनियरों की तारीफ की। सीजफायर खत्म होने के बाद गाजा पर इजराइल के हमले तेज। शुजाइया इलाके के कई शवों को निकाला गया। हमास आतंकियों ने किया तेल अवीव पर हमला। रॉकेट लॉन्चर से किया जोरदार हमला। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बार फिर हमास को खत्म करने की बात को दोहराया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी किया है। हमले में हमास के कमांडरों को मार गिराया। गाजा के जबलिया शरणार्थी शिविर में लगी भीषण आग। इजराइल के हमले के बाद शिविर में आग लगी। इजराइल ने दक्षिणी गाजा पर की भीषण हमले। सीजफायर होने के बाद लगातार पूरे के हमले। इजराइल के हमले में गाजा में करीब 200 लोगों की मौत हुई है। इजराइल के हमले में 200 फिलिस्तीनियों की जान गई। हमास इजराइल पर कर रहा है लगातार हमला। करीब 250 रॉकेट से हमले किए। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों का बढ़ाया हौसला। हमास के खात्मे को लेकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाया। सैनिक युवल डोरिना को किया गया याद। युवल डोरिना ने मरने से पहले कई सैनिकों को बचाया था।
IDF ने हवाई हमले का वीडियो जारी किया है। हमले में इजराइल ने हमास कमांडर को मार गिराया। दक्षिणी फिलीपींस के अब 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, हजारों लोग बेघर हुए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हमलावरों ने युवक की हत्या कर दी, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। पेरिस में एक पर्यटन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावर ने धार्मिक नारे भी लगाए।